हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, अंशु की एनिवर्सरी पार्टी खत्म हो गई और कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। जी हाँ, ऐसे ही आसार लग रहे हैं। ये जो सन्नाटे के बाद का खतरा जो है ना, वो मंडरा रहा है। सुनामी की आशंका हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ राज फैमिली ये कह रही है कि हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कहीं भी आए जाए, कुछ भी करे, हम उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन एक तरफ राज फैमिली के तरफ से कभी थंबनेल में, कभी टाइटल में, कभी लाइव में उस चीज़ को प्रकट भी किया जा रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। सबसे पहली बात मैं करूं कि मैं कल भी, आज भी शायद वीडियो में बोली थी कि जब आपने रिश्ता तोड़ लिया अंशु से, तो अंशु चाहे आपके दुश्मन को बुलाए चाहे दोस्त को बुलाए, आपने तो अपने तरफ से अपने जो रिश्ते हैं उसको गिनवा दिया कि मेरे एक दामाद हैं, दो बहुएं हैं और दो बेटे हैं, कुल मिला के इतनी फैमिली है। अंशु को आपने खुद बाइकआउट कर दिया, तो अंशु अपने एनिवर्सरी में किसी को भी बुलाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिश्ते जब टूट गए तो सामने वाला अपनी लाइफ में कुछ भी करे, आंख बंद कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ देखकर सहन ही नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है साफ साफ राज फैमिली की तरफ से। जी हाँ, अभी अभी सचिन राज लाइव आए हैं और लाइव में अपने न बोल के दर्शकों से वो बात बुलवाए हैं जो वो खुद बोलना चाह रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंकज निशा से। पंकज निशा का रिलेशन सचिन मनीषा से क्या था वो सबको पता है। अच्छा, इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग था, अच्छा रिलेशन था। लेकिन पंकज निशा ने ऐसा क्या कर दिया कि सचिन और मनीषा ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। जी हाँ, अभी अभी उन्होंने अपने दिल की बात कही। पंकज निशा ने, जो सचिन की बहन पूजा जी हैं, उनको शायद इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है। और जैसे ही ब्लॉक किया वैसे ही शायद पंकज निशा के या पूजा के, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन किसी के एक चैनल पे स्ट्राइक जरूर आया है। शायद पंकज निशा के चैनल पे स्ट्राइक आया है। सृष्टि भी गई है अंशु की पार्टी में। सृष्टि के जाने से उतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना कि पंकज निशा उस एनिवर्सरी पार्टी में गए हैं और राज फैमिली को प्रभाव पड़ा है। यानी कि पंकज निशा ने इनके हिसाब से गद्दारी की है। पंकज निशा को सचिन मनीषा ने एक मतलब पाला पोसा है, सिखाया है, इस प्लेटफॉर्म में लाया है। और ये बात देखो, चाहे वो कुछ भी हो, इस बात को तो एग्री करेंगे कि पंकज निशा जो भी जाने जाते हैं सचिन मनीषा के वजह से ही जाने जाते हैं। अंशु भी जानी जाती हैं तो सचिन मनीषा के वजह से ही जानी जाती हैं। इस बात को न हम खारिज कर सकते हैं, न कोई दुनिया का सब बंदा खारिज कर सकता है। पहचान तो सचिन मनीषा से ही इन लोगों को मिली है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है। जब रिश्ते ही अपने बदल जाते हैं तो इंसान तो बदल जाएगा ही। तो पंकज निशा ने जैसे ही पूजा को ब्लॉक किया वैसे ही मतलब गर्माहट आ गई राज फैमिली में। और सचिन मनीषा ने लाइव किया। उस लाइव में मैं बैठकर देख रही थी क्या क्या कौन कौन बातें बोल रहा है। कंट्रोवर्सी की बात करें तो लोगों ने कहा कि आप कंट्रोवर्सी मत करिए, लेकिन सचिन का कहना था कि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाले से ऐसा हो रहा है, यानी कि उधर से कंट्रोवर्सी हो रही है। अंशु ने जो स्विगी सिंह राजपूत को बुला लिया उससे काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। तो वही कहने का मतलब है कि वो सामने वाला तो अपनी एनिवर्सरी इंजॉय कर रहा है। अगर अंशु की बात कहें तो वो ना आपको कुछ व्यंग्यात्मक शब्द बोल रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है। उसके तरफ से तो एटलीस्ट वीडियो भी अच्छे से नहीं आ रही है, अभी बहुत धीरे स्लोली वीडियो आ रही है। एनिवर्सरी खत्म हो गया लेकिन इनकी वीडियो बहुत स्लोली आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पर एनिवर्सरी वो मना रहे हैं या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी तो कर ही नहीं रहे हैं, वो अपनी एनिवर्सरी में ही मशगूल हैं। बस अगर बुला लिया तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा है भाई? आपको जब आपने रिश्ता तोड़ दिया है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाली बंदी से। लेकिन यहाँ पर बार बार आप जता रहे हो कि फर्क पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है। क्यों बुलाया उसने? मेरे दुश्मन को क्यों बुलाया? भले ही हम लोग नहीं आए थे पार्टी में, न सही, लेकिन उसको
मेरे दुश्मन को नहीं बुलाना था। अगर शायद स्विगी सिंह राजपूत को नहीं बुलाती तो इतना आग नहीं लगता सीने में। बुलाने से बहुत आग लगी है और अंदर से कंट्रोवर्सी आ रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। और ये हमको लग रहा है कि बम फूटेगा और फूट भी गया होता अगर ये लोग थाईलैंड में नहीं होते तो। बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, उन लोगों की बातों का क्या प्रभाव पड़ना, उन लोगों के कमेंट का क्या प्रभाव पड़ना कि जो आप इस टाइम पर ये सब कर रहे हो सामने वाले के लिए। अगर कमेंट लोग कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप एनिवर्सरी में क्यों नहीं गए, एनिवर्सरी में अंशु ने ऐसा बोला, एनिवर्सरी में अंशु ने उनको बुलाया, फलाने को बुलाया, ढिमाके को बुलाया, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। आपको अगर कमेंट का इतना ही प्रभाव है तो और भी लोग कमेंट और भी टॉपिक पे करते हैं। सिर्फ वही कमेंट क्यों पढ़ना जो आपके काम का है और जो इस टाइम पर मांग है, और इसी टाइम पर लाइव क्यों आना। तो ये लाइव की गई है पंकज निशा के लिए और लाइव में सवाल पूछा गया है दोस्तों से, अपने जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, उससे पूछा गया है कि आप लोग सही सही बताओ कि हमारी लाइफ में कौन आना चाहिए और किससे हम रिश्ता रखें, किससे नहीं। जाहिर सी बात है, इनके मुंह की बात दर्शकों को बोलनी है। ये अपने मुंह से सामने वाले के लिए कुछ बोल नहीं सकते, यानी कि पंकज निशा के लिए। तो इन्होंने दर्शकों पे छोड़ दिया और दर्शक जानते ही हैं ये कि सही सही बोलेंगे, जो भी इस टाइम पे चल रहा है उसके बारे में बोलेंगे। तो दर्शकों ने दे दनादन वोटिंग कर दिया पंकज और अंशु और नेहा का। जी हाँ, नेहा का भी नाम आया कि पंकज निशा से आप दूरी बना लो, पंकज निशा से दूरी बना लो। इन्होंने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन न बोलते हुए भी बहुत कुछ बुलवा दिया लोगों से। फिर उसके बाद से जो इनकी सीधी सादी भोली भाली वाइफ हैं, उन्होंने खुले शब्दों में बोल दिया कि मैं सच बताऊं कि हमारी फैमिली में से किसी से भी किसी को भी तकलीफ है तो हम भी उससे रिश्ता नहीं रखेंगे, उस इंसान से। हमारे फैमिली मेंबर में से किसी से भी किसी को अननोन पर्सन को तकलीफ है तो हम भी उससे रिश्ता तोड़ देंगे, यानी कि पंकज और निशा से। उसके बाद से बहुत कुछ बातें बोली हैं इन्होंने लाइव में पंकज निशा के लिए कि भलाई का ज़माना नहीं है, मतलब जिसको आप पाल पोस के बड़ा करते हो वही आगे चल के आपके साथ में धोखा करता है, ना जाने क्या क्या। तो यहाँ पर पंकज निशा की बात अगर ले लें तो इस तरह से तो सही मायने में सृष्टि और आयुष जी ने भी कभी आपसे कंट्रोवर्सी की थी और आपने भी उनको बहुत बुरा भला बोला था, फिर भी आप उनसे रिश्ता अभी तक रख रहे हो। क्यों पंकज निशा से इतना प्रभाव पड़ रहा है भाई? क्यों? सृष्टि या आयुष भी गए हैं एनिवर्सरी पार्टी में अंशु के, तो सृष्टि से क्यों इतना तकलीफ नहीं है जितना कि पंकज निशा से तकलीफ है? ये जनता मांग कर रही है। तकलीफ तो इस सृष्टि से भी होना चाहिए सही मायने में, अगर अंशु के यहाँ हो गई है तो वो जाए तो गद्दार निकला, अब बाकी जाए तो कोई नहीं। बाकी और कोई ब्लॉगर दिख भी नहीं रहा है, कौन गया है कौन नहीं, वो तो अब एनिवर्सरी पार्टी का जो मेन वीडियो आएगा अंशु का तब पता चलेगा, तब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनका रुझान शुरू से ही आना शुरू हो गया है। उधर इनका कहना है कि इनको अफसोस है, सॉरी मेरा थोड़ा सा टंग जो है ना लड़खड़ाता है बोलते टाइम, कि पंकज निशा ने जो है पूजा को ब्लॉक किया और वैसे ही बेचारे पे स्ट्राइक आ गया। बहुत बुरा हुआ, मतलब अफसोस है लेकिन अंदर से खुशी है। अब सवाल यहाँ पर एक बात और आता है कि पंकज निशा ने पूजा को क्यों ब्लॉक किया? अगर ब्लॉक करना था तो सचिन मनीषा को करते या प्रिंस को करते या और भी किसी को करते, पूजा से क्यों इनकी नाराजगी है? ये कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ इस बात को क्लियर करना, क्योंकि इस मैटर में मैं ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है कि आखिर में ये समझ में नहीं आया कि पूजा ने क्या बिगाड़ा है पंकज निशा का। अगर अंशु ब्लॉक कर दी तो चलता है कि चलो इन दोनों में कैट वार चल रहा है, लेकिन पंकज निशा का यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इन्होंने ब्लॉक किया। और पूजा ने भी कम्युनिटी डाल दिया कि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। बाकी आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्या आप कमेंट करते हो। इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय।